हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का जो है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर का जो मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को देख लिए हैं। यदि वो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पर जाके जो है पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आप यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? तो वासुदेव कृष्ण जो है वृषणीय वंश के थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? तो 5 पांडवों में सबसे बड़ा जो है युधिष्ठिर था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और कौन थे? सहदेव। ये पांचों जो है पांडु के पुत्र से, इसलिए इसे जो है पांडव कहा जाता था। अगला सवाल देखते हैं, संकीर्णन किसका दूसरा नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलराम का जो दूसरा नाम क्या था? संकीर्णन था। बलराम क्या था? कृष्ण का बड़ा भाई था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया है? कहता है सबसे पहले जो अवतारवाद का सिद्धांत का व्यापक निरूपण जो कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवद गीता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना जो है संस्कृत भाषा में हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो 18 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी ने। कौन? महात्मा गांधी भी किए हैं, विवेकानंद भी किए हैं और बाल गंगाधर तिलक भी किए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी ने। दोस्तों, यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करके जो पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक जो है हमारे वीडियो के अबाउट सेक्शन में दिया गया है। वहाँ से जो है टेलीग्राम पे जो क्लिक करके जो है आसानी से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, मनुस्मृति के रचयिता थे। तो मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मनु थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में टोटल 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, महाभारत किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वेद व्यास ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास जो है महाभारत की रचना की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है। तो महाभारत और पुराण में जो मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कहा गया है। मथुरा के शासक कौन कौन थे? तो पुरु भी थे, तुर्वस भी थे और यदु भी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? तो प्राचीन भारत के महाकाव्य है, ये है महाभारत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण की रचना जो है ये वाल्मीकि ने की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ जो है ये गांधारी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दुर्योधन की माँ क्या थी? गांधारी थी। महाभारत के युद्ध में जो है दुर्योधन कौरव पक्ष में था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। तो दुर्योधन के युद्ध में जो है कौरव पांडव युद्ध में जो है कौन शामिल थे?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीष्म थे, है ना। भीष्म जो है कौरव की ओर से लड़ रहे थे। भीष्म जो है कौरव की ओर से लड़ रहे थे, और ये कृष्ण जो है ये पांडव की ओर से शामिल थे। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। भीम की पत्नी थी, भीम की पत्नी कौन थी? तो भीम की पत्नी जो थी ये थी हिडम्बा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। गांडीव क्या था? गांडीव क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन का धनुष को जो गांडीव कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? तो युद्ध भूमि में अर्जुन की सामने की सेना यानी कौरव की सेना में जो है द्रोणाचार्य भी थे, भीष्म पितामह थे, दुर्योधन थे, उपयुक्त सभी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गीता में उपदेश दिया गया है। तो गीता में क्या उपदेश दिया गया है? तो गीता में उपदेश दिया गया है कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है। उपयुक्त सभी जो है गीता में उपदेश दिए गए हैं श्री कृष्ण के द्वारा। ठीक है, श्री कृष्ण के द्वारा जो है गीता में ये सारे उपदेश दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गोत्र किसका सूचक था? गोत्र किसका सूचक था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, है ना। प्रत्येक जाति के समान पूर्वज का जो सूचक कौन होता है? गोत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है, अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन जो है ये द्रोणाचार्य के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा है? कहता है निम्नलिखित में से कौन संत है जो गीता पर जो टीका जो मराठी में लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानेश्वर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ होता है लड़ाकू। ऑप्शन नंबर ए, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ होता है रक्षक। ऑप्शन नंबर डी ए, एक मिनट। क्षत्रिय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? अम्बालिका जो है ये किसकी पत्नियां थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये विचित्रवीर्य की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच जो है ये भीम का पुत्र था। हिडम्बा और भीम के संयोग से जो बना पुत्र था वो वही उसी का नाम क्या था? घटोत्कच था, जो महाभारत के युद्ध में जो है मारा गया था। अगला सवाल है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र जो है ये भीष्म को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कर्ण की माँ कौन थी? कर्ण की माँ जो है कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कर्मण्य स्वाधिकारस्ते माँ फले चुकदाचन भी श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित है? यानी जो ये उस वाक्य लिखा गया है, तो ये वाक्य जो है श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अध्याय में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव जीवन में संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को जो है टोटल 4 आश्रमों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी जो है इन सभी की पत्नी थी। किसकी? अर्जुन की, भीम की और नकुल की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन का पुत्र था। अभिमन्यु जो है
अर्जुन का पुत्र था। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा मोस्ट VVI 31 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो कृपया इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।